देखो पहला नंबर जो होता है हमारे पास है वो है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर जिसकी एंट्री होता है ए प्राइम, ठीक है, ए प्राइम में इसके एंट्री होंगे। अब परचेस का मुख्य काम होता है चाहे नगदी हो या उधारी, नगदी हो या उधारी, माल की खरीदी के लिए उपयोग किया जाता है। खरीदी करना है चाहे उसको नगद में करो या उधारी पे करो, उसके लिए हम परचेस की एंट्री करते हैं। परचेस पे डबल एंट्री करने हैं तो आपको पहला नंबर सीआर फिर डीआर का उपयोग करना है। परचेस वाउचर में हमेशा नीचे पे आपको परचेस लेजर लिखना है, परचेस लेजर ही आपको उपयोग करना रहता है। इसके सिवाय आपको कुछ भी चीज नीचे नहीं आता है। ऊपर पे यदि माल मेरा उधारी पे है तो उसका नाम लिखते हैं, सामने वाला जिस भी ट्रेडर से हम खरीदे हुए उसका नाम लिखेंगे। यदि ये चीजें मेरा नगदी है तो उस पर क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। जितने लोग से हम परचेस करते हैं उसका ग्रुप बनता है, जो उधारी पे रहता है वो जाता है हमारा सेंट्री क्रेडिटर। एकदम आसान हो गया परचेस अकाउंट। परचेस पे हमको इतना ही एंट्री करना है। सेकंड नंबर है हमारा सेल्स। डबल एंट्रीज होता है सीआर और डीआर के लिए। सेल्स वाउचर जो कि एंट्री होंगे ए पेड पे। जिस प्रकार से हम परचेस नकदी और उधारी किए हैं वैसे ही सेल्स होता है उधारी और नकदी। इसमें भी हम उधारी पे माल बेच सकते हैं और नकदी पे माल बेच सकते हैं। इसमें इसका डबल एंट्री पे सीआर और डीआर चेंज हो जाता है। इस पे ऊपर डीआर होता है, नीचे सीआर होता है, जिसपे नीचे पे हमेशा सेल्स अकाउंट आता है। सेल्स का सेल्स अकाउंट, परचेस का परचेस अकाउंट। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति ने मेरे से उधारी पे माल खरीदे हैं या मैं उधारी पे माल बेचा हूं तो उसका नाम आएगा जो कि सेंट्री डेबिटर के अंतर्गत जाता है, या फिर उसको नगदी है तो उसका सीधा कैश आ जाता है। हो गया दो लेजर। अब इसी का जस्ट दोनों पे मैंने अपोजिट पे बताता हूं, परचेस और रिसिप्ट, सॉरी पेमेंट और रिसिप्ट। तीसरा नंबर जिससे हम परचेस किए हैं उसको हम क्या करेंगे, कल बताया था क्या करेंगे, पेमेंट करना है। तो पेमेंट पे ये जो डीआर और सीआर रहता है ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। ये डीआर ऊपर चला जाएगा, सीआर नीचे आ जाएगा। ठीक, डीआर और सीआर। तो पेमेंट पे होगा डीआर। जब सामने वाला से हम माल खरीदे थे तो वो सीआर हुआ था, अब सामने वाला को हम पैसा दे रहे हैं तो वो डीआर हो जाएगा। तो यहाँ पास किसी पर्सन का नाम आ जाएगा डीआर पे। अब जब हम लोग उसको पेमेंट करेंगे तो नकदी पे तो हमारे से क्या जाएगा, कैश। तो कैश जब जाएगा तो वो क्या होगा, सीआर। मैं कल बताया था आप लोग को पेमेंट पे हमेशा काम नकदी का रहता है, चाहे कैश हो, यूपीआई हो, चेक या फोन पे, गूगल पे, ETC जो भी करना है। कैश वाला पॉइंट हमेशा आपको नीचे पे रहेगा। जिसको हम माल बेचे हैं उससे हमको क्या होगा, पैसा। जिसको मैंने माल बेचा है अब वो कल के डेट में मुझे पैसा देगा, मुझे क्या होगा, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब प्राप्ति। ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये सीआर फिर ये डीआर। देख लो कैसे क्रॉस पे हो रहा है। जिसको हम माल बेचे हैं उसका नाम यहाँ पास एंट्री करना है,
पहले से इसका लेजर बना हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पास रहेगा और यहाँ पास हमको क्या प्राप्त होगा, कैश, यहाँ पास नीचे पे कैश आ जाएगा, कैश यूपीआई चेक एटीसी। ये इस प्रकार की इसकी एंट्रीज होगी। सेल्स और डेबिट में नेम के बाद में सरेंडर लिखा है। अब सरनेम बाद में मैं बता दूँ, सरनेम अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका क्या होगा। ये जब पूरी क्लियर हो जाने के बाद जब मेरे पास पैसा बच जाता है, पांचवा नंबर, अब आया पैसा मेरे पास यहाँ पास, लाइक एग्जांपल जैसे मैंने 10,000 का पेमेंट किया, मुझे 20,000 रुपये प्राप्ति हुआ था, तो कितना पैसा बचा मेरे पास, 10,000 रुपये बचा 20,000 प्राप्ति में। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बैंक में पैसा जमा किया, SBI बैंक में पैसा जमा किया। अब SBI बैंक में पैसा जमा किया, इसका पहले से मेरे को पता है CR होता है, फिर DR होता है। बैंक में पैसा जमा किया, पैसा मेरा कहाँ जा रहे हैं, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर CR हो जाएगा, कैश DR हो जाएगा, बैंक अकाउंट 10,000 रुपया। इस प्रकार की इसकी एंट्रीज होते हैं, ठीक है। अब ये एंट्रीज आपको अभी